दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को लेकर के उठ रहे सवाल पर आखिर चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में इस वक्त भगवंत मान जो है वो नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि पंजाब में हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ महायुद्ध छेड़ दिया है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो कि इस पूरे के पूरे रैकेट में शामिल रहेंगे। ऐसे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आया, उसके बाद आम जनता अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगाती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर न सिर्फ आम जनता ने अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों और गारंटी की पोल खोली, बल्कि उनको नसीहत भी दी कि कैसे अरविंद केजरीवाल झूठे दावे तो करते हैं लेकिन इन दावों को भूल जाते हैं और जैसे ही विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही इनको अपने वादे और दावे एक बार फिर से याद आ जाते हैं। दरअसल यहाँ पर लोगों ने अरविंद केजरीवाल का साल 2022 का वीडियो शेयर किया, जहां पर अरविंद केजरीवाल बकायदा एक न्यूज चैनल में बैठे हुए हैं इंटरव्यू के दौरान और वो ये कहते हैं कि मैं यहां पर आपको गारंटी देता हूं कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर पंजाब में पूरी तरीके से नशे को मिटा देंगे। ये सभी को पता है कि आज की डेट में पंजाब की क्या स्थिति है, कैसे वहां पर जो युवा है वो लगातार नशे की गर्त में जा रहे हैं और वहां पर नशे को लेकर के कारोबार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आए दिन रिपोर्ट्स आती है कि कैसे नशे की लत की वजह से कई सारे लोगों की मौत तक हो जाती है। इसी चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनावों में वादा किया था लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर सके। चूंकि दिल्ली में अब उन्हें करारी शिकस्त मिली है, पंजाब में फिर से चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को फिर से अपना वादा याद आ रहा है और जिस तरीके से वो दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का वादा बार बार दोहराते थे, हर इलेक्शन में दोहराते थे लेकिन उन वादों को पूरा कभी नहीं किया उन्होंने, ठीक इसी तरीके से अब पंजाब में भी नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ने वाली बात है वो अरविंद केजरीवाल दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगातार वो सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट जरूर कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पंजाब में महायुद्ध छेड़ दिया है नशे के खिलाफ, लेकिन ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल के इस दावे पर जमकर पलटवार करते हुए और उन्हें आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जनता अरविंद केजरीवाल के उन वादों को भी याद दिला रही है कि कैसे उन्होंने साल 2022 में ये कहा था कि 3 महीने के भीतर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई तो। इसके अलावा बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के दावे पर जमकर पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद कर दिया। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये दावा किया था कि तब तक पंजाब को नशा मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा और वो भी लगातार। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ महायुद्ध क्या सचमुच नशे को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है या फिर अरविंद केजरीवाल को पंजाब में भी अपनी सत्ता डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, ये उसका असर है। ये सवाल केजरीवाल के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब जाकर के केजरीवाल को ये याद आ रहा है कि उन्होंने चुनावी कैंपेन में यह वादा किया था कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। अब दिल्ली में सत्ता जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को पंजाब की याद आ रही है कि कैसे पंजाब में उन्होंने वादे किए थे। आपको बता दें कि पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पंजाब में नशे का कहर जारी है, अब आपदा मुक्त पंजाब की बारी है। पोस्ट के साथ नशे को लेकर के कई सारे समाचार पत्रों की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल के गारंटी का जिक्र किया गया है, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि 3 महीने के भीतर वो नशा खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ ही जो वहां पर आंकड़े हैं जो नशे की वजह से युवाओं की मौत हो रही है, इन आंकड़ों का भी वहां पर डिटेल ब्यौरा दिया हुआ है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो पिछले दिनों खबर चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, तो इस चीज को लेकर के लगातार उन पर हमले भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी के नेता अनिल विज ने भी इस पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की
कहानी तो खत्म हो चुकी है। जनता के सामने इनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है और जनता को एक बार तो गुमराह किया जा सकता है, लेकिन बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता। चुनाव का मानचित्र है, उस पर नजर नहीं आ रही है। अंबाला छावनी में तो वो अपने सिंबल पर एक भी उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत नहीं जुटा पाए हैं। इक्का दुक्का आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हीं के सहारे अपनी नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना रखा है। ट्रिपल इंजन की सरकार तभी तेज चलती है अगर तीनों इंजनों का मुंह, तीनों इंजनों की दिशा एक ही दिशा में हो। अगर दो की एक दिशा में जो कि है, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार है, और एक की उल्टी दिशा में इंजन लग जाएगा तो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपस में टकराते रहेंगे और विकास का पहिया वहीं का वहीं रुक जाएगा। इसलिए जनता ने मन बना लिया, जनता तो विकास चाहती है, इसलिए ताकि केंद्र की नीतियां आखिरी पायदान तक और प्रदेश की नीतियां आखिरी पायदान तक, जो भारतीय जनता पार्टी के विकास का करंट ऊपर से चलता है, वो आखिरी पायदान तक निर्विघ्न पहुंच सके। इसके लिए लोगों ने मन बना रखा है कि जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें बनाएंगे। तो वोटिंग परसेंटेज अभी कम दिख रहा है, तो उसको लेकर क्या अपील करेंगे? वोटिंग प्रतिशत अभी तक कम है, उसको लेकर क्या अपील करेंगे? देखिए, ये प्रजातंत्र का पर्व होता है जो चुनाव होते हैं, और हमारे देश में प्रजातंत्र है। इसके अलावा बीजेपी के विधायक हरीश खुराना का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि भले ही अरविंद केजरीवाल ने नशे के खिलाफ ये महायुद्ध छेड़ा हो, लेकिन क्या स्थिति उन्होंने दिल्ली में की है ये सभी को पता है। सुनिए हरीश खुराना का ये बयान। मुझे तो हंसी आ रही है। वो लोग जो पंजाब में 2.5 साल से 1,000 रुपए का जो वादा था उन लोग वो पूरा नहीं कर पाए, और हमसे सवाल मांग रहे हैं कि अभी हमारी सरकार बने हुए 8 से 10 दिन हुए हैं, और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि 2500 रुपए कब दोगे। अरविंद केजरीवाल साहब जी और आतिशी जी और आपदा के सभी लोगों को एक बता देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है ये, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है ना, वो अक्षरशः पालन करेगी उसका, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको कहने की, आपको ये राजनीति जो आप करना चाहते हैं ना, वो होगी नहीं। सच्चाई ये है कि मोदी जी की जो गारंटी होती है ना, वो अपने आप में गारंटी पूरा करने की गारंटी होती है। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी की शैली नहीं पता, एक एक संकल्प जो है ना वो पूरा होता है। इसलिए अब आप ये बताइए कि 1,000 रुपये आप कब देंगे पंजाब के अंदर? 2.5 साल हो गए, लोग पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारे साथ धोखा करने वाले, आज आप सवाल पूछ रहे हैं, हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। और रही बात जो ये जो चिट्टा की बात कर रहे हैं, आज 2.5 साल हो गए, हर साल हर महीने ये कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, 2.5 साल में तो कर नहीं पाए। और निश्चित तौर के ऊपर वहाँ के युवा की ये समस्या है वो बढ़ती जा रही है, और निश्चित तौर के ऊपर ये जो आप कह रहे हैं करेंगे तो अच्छा है, लेकिन मुझे उनकी नीयत और नियति पे बहुत बड़ा शक है। इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी अरविंद केजरीवाल के दावों और वादों को लेकर के करारा पलटवार किया है। सुनिए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का ये बयान। इसका मतलब ये है केजरीवाल जी बिना पद के रह नहीं सकते। जब जनता ने जनादेश दे दिया है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे पंजाब में यही चर्चा है कि एक राज्यसभा सदस्य को विधानसभा की टिकट अनाउंस हुआ है, तब से चर्चा जोरों पे है कि केजरीवाल जी राज्यसभा जाना चाहते हैं।
तो अभी अभी चुनाव हारे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बलि दे के वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसका मतलब बिना पद के केजरीवाल जी रह नहीं सकते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि 32 एमएलए हमारी पार्टी के उनके टच में है। अब वो इस पे आप कितना मुझे इस बात से? भाई मैं कल ही आया हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कई सारे लोग अरविंद केजरीवाल के इस बयान का इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं और इसका कंपैरिजन जो है वो दिल्ली में यमुना के लेकर के जो वादे किए जाते थे उससे कर रहे हैं, क्योंकि हर चुनाव में अरविंद केजरीवाल यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर के वादे किया करते थे और इन चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल ने यही वादा किया था। लेकिन जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल को नहीं सुना और ना ही उनके वादों को तवज्जो दिया, क्योंकि हर चुनाव में वो देख चुके थे और अब बारी पंजाब की है और साफ तौर से बीजेपी हो या फिर आम जनता हो वो यही कह रही है कि दिल्ली में करारी हार झेलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भले ही पंजाब में किए गए वादों की याद सता रही है, लेकिन पंजाब की जनता भी अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देगी, जो जवाब दिल्ली में मिला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।